देखते हैं न्यूट्रिशन का नेक्स्ट टॉपिक पीईएम। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो मेनली फाउंड इनटू, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, मतलब इन्फेंट अंडर बीनिंग, बी है ए एंड बी, ठीक है। और सी देखते हैं क्या है, मतलब प्री स्कूल चिल्ड्रेन 3 to 5 ईयर और एडोलसेंट। तो किसके लिए है, इन्फेंट अंडर बीनिंग में रहेगा, उसको क्या है देखने को मिलता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है मोस्ट कॉमन किसमें, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बोले तो इन्फेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है मतलब ऑल्थरो इट यूजुअली अकर बिफोर 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है, प्री स्कूल एज। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्या है, मतलब नोइंग डैट माल न्यूट्रिशन इज फ्रीक्वेंट, क्या है मतलब इज फ्रीक्वेंट कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम यू डिसाइड टू कंडक्ट न्यूट्रिशन असेसमेंट what population frequently susceptible to a protein energy malnutrition। ऑप्शन ए देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड एल्डरली, ठीक है। अंडर क्या है मतलब अंडर 5 ईयर ऑफ ओल्ड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट देखते हैं मतलब 1 to 4 ईयर चिल्ड्रेन, क्या है स्कूल एज चिल्ड्रेन। तो किसके लिए है, तो क्या है अंडर 5, क्या है अंडर 5 ओल्ड चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। किसके लिए है, तो अंडर क्या है अंडर 5 ओल्ड चिल्ड्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं मतलब ओवर वेट फॉर एज, ठीक है। मतलब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मतलब क्या है मतलब वीक एंड लेथार्जिक चाइल्ड, ठीक है। सी देखते हैं अंडर वेट फॉर चाइल्ड, ठीक है। डी देखते हैं मतलब चाइल्ड हैविंग लेस इनटेक ऑफ फूड। तो क्या होता है मतलब अंडर वेट ऑफ क्या है अंडर वेट फॉर एज के लिए, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन में, तो ये होता है क्या है मतलब अंडर वेट फॉर एज के लिए, ठीक है। क्या है फर्स्ट इंडिकेटर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है अंडर वेट फॉर एज मतलब क्या है मतलब विच इज़ यूज्ड फॉर, क्या है मतलब विच इज़ यूज्ड फॉर क्या है अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है मतलब कंज्यूमिंग, क्या है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मतलब कंज्यूमिंग फीवर देन पे क्या है मतलब फीवर देन 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे में लीड टू। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसेमिया, क्वाशियोरकर, मरासमस और कीटोसिस। तो क्या देखने को मिलेगा, मरासमस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है मतलब क्वेश्चन क्या है कंज्यूम फीवर देन 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे में लीड टू मरासमस। ये क्या होता है भैया, मरासमस जो होता है मरासमस इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अकर ड्यू टू एनर्जी डिफिशियंसी। ड्यू टू क्या होता है एनर्जी डिफिशियंसी इफ अ चाइल्ड कंज्यूमिंग क्या है कंज्यूमिंग फीवर देन 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे, ठीक है। मरासमस डिसीज इज कॉज ड्यू टू क्या है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन है प्रोटीन एंड कैलोरी ऑल ऑफ द एबव। तो मरासमस मेनली क्या होता है, मरासमस में जो होता है ना मेनली कैलोरी का डिफिशियंसी देखने को मिलता है मरासमस में, ठीक है। अब देखते हैं क्या है मतलब साइन ऑफ मरासमस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है ऑप्शन ए सीवियर मसल वास्टिंग, ठीक है। सीवियर वोमिटिंग, क्या है मतलब लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, और नेक्स्ट क्या है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होता है तो इसमें क्या होता है सीवियर वोमिटिंग नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सीवियर वोमिटिंग नहीं देखने को मिलता है।
तो क्या क्या होता है मरासमस में अपने को याद रखना है क्या, सीवियर मसल वास्टिंग होता है, लॉस हो जाता है सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है, लॉस हो जाता है सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है, साइन जो होता है, साइन ऑफ मरासमस होता है, ये क्या होता है, कैलोरी माल न्यूट्रिशन होता है। मेनली याद रखना है मरासमस में क्या होता है, कैलोरी माल न्यूट्रिशन होता है, इंक्लूडिंग क्या है, मतलब इंक्लूडिंग सीवियर मसल वास्टिंग होता है। याद रखना है क्या है, सीवियर मसल क्या है क्या है, सीवियर मसल वास्टिंग मास देखने को मिलता है। संकन फेस हो जाता है, संकन फेस और आई हो जाता है। सो चाइल्ड लुक लाइक एंड एल्डरली के तरह चाइल्ड देखने को मिलता है, ठीक है, एल्डरली पर्सन के तरह, ठीक है। और क्या होता है फिर नेक्स्ट क्या होता है, मतलब फेलियर टू गेन वेट, क्या है, मतलब फेलियर टू गेट वेन एंड लॉस ऑफ वेट देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब वेट गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा। और क्या मिनिमम क्या होता है, मिनिमल सबक्यूटेनियस फैट देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ टिश्यू टर्गर हो जाएगा, स्किन एपियर लूज हो जाएगा, क्या है, स्किन एपियर लूज हो जाएगा। और सेक्स देखने को बोले तो मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है मरासमस में। याद रखना है ये 5 स्टार है, मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है। और फिर क्या है, कराई करेगा, और क्या है, अब्सेंस रहता है पिटिंग एडिमा, जो एडिमा होता है मेनली क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे अब्सेंस होता है एडिमा, ठीक है। क्या है क्या अब्सेंस ऑफ पिटिंग एडिमा ऑन हैंड और फिट्स पे, ठीक है, हैंड्स और फिट्स पे देखने को मिलता है पिटिंग एडिमा मेनली, और मेनली क्वाशियोरकर में होता है, यहाँ पे मरासमस में अब्सेंस होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम ऑफ चाइल्ड विथ मरासमस एक्सेप्ट, ऑप्शन ए देखते हैं क्या होता है, क्या वास्टिंग ऑफ मसल, ठीक है। बी देखते हैं क्या है, बी संकन आई, ठीक है, मून शेप फेस और लूज स्किन, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है, मून क्या मतलब क्या होता है, मतलब मून शेप फेस जो होता है, मून शेप फेस होता है क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, ठीक है, क्वाशियोरकर में मून शेप हो जाता है चांद के जैसे चेहरा, ठीक है, कैसा मतलब मून शेप फेस हो जाता है किसमें, तो क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो मरासमस में क्या और होगा, तो सीवियर से क्या होता है, वास्टिंग ऑफ मसल हो जाएगा, ठीक है, संकन आई हो जाएगा, लूज स्किन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्ट था, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, मून शेप फेस देखने को मिलता है जो कि क्वाशियोरकर में होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, एन क्या होता है, मतलब एन क्या मतलब एन क्या, एन इमेंसिएटेड, क्या मतलब एन इमेंसिएटेड चाइल्ड विथ मंकी लाइक फेस टिश्यू एंड मसल वास्टिंग इज सीन इन मरासमस में देखने को मिलता है, अभी पढ़े हैं, ठीक है। सीवियर मसल वास्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर्स ऑफ, क्या होता है, मरासमस में देखने को मिलता है। सीवियर मसल वास्टिंग होता है, ग्रोथ फेलियर हो जाता है, लॉस हो जाता है सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर्स ऑफ मरासमस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मरासमस एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए देखते हैं एडिमा, ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं एडिमा, क्या मतलब क्या बॉडी वेट इज लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब सी देखते हैं क्या है, मतलब सी है क्या मतलब डिप्लीशन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू, मतलब क्या आर्म सरकमफेरेंस इज लेस, तो एडिमा नहीं होता है भैया, एडिमा जो होता है मेनली क्वाशियोरकर में होता है, ठीक है। तो एडिमा नहीं होता है, बॉडी वेट तो हो जाता है लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड रहता है, डिप्लीशन हो जाता है फैट इन एडिपोज टिश्यू में, और आर्म सरकमफेरेंस भी लेस हो जाता है, ठीक है। तो क्या नहीं होता है, तो एडिमा नहीं देखने को मिलता है मरासमस में, ठीक है। एक्सेप्ट जो होता है पिटिंग एडिमा, ऑल फीचर्स आर प्रजेंट इन मरासमस, एडिमा ऑफ लेग फेस एब्डोमेन अकर इनटू क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है एडिमा, याद रखना है,
ठीक है, मतलब ड्यू टू क्या है, मतलब ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया के वजह से, ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया के वजह से, ठीक है, ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से, ठीक है, मतलब विच कॉज डिक्रीज हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या है, हाइपोप्रोटीनेमिया देखने को मिलेगा। और किस में होगा, तो क्वाशियोरकर में, ठीक है, किस में होगा, क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन चिल्ड्रेन विच डिसीज अकर ड्यू टू अ प्रोटीन डिफिशियंसी। ऑप्शन है मरासमस, बेरी क्वाशियोरकर और स्कर्वी। तो क्या होता है, तो अभी पढ़े हैं क्या है, क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। प्रोटीन डिफिशियंसी जो होता है किस में होता है, तो क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। प्रोटीन डिफिशियंसी किस में होता है, तो क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। क्वाशियोरकर ये जो होता है टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, अकर ड्यू टू अ प्रोटीन डिफिशियंसी इनटू डाइट। प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से क्वाशियोरकर देखने को मिलता है, ठीक है। और फ्लैग साइन प्रजेंट होता है किस में होता है, तो क्वाशियोरकर में होता है, ठीक है, क्वाशियोरकर में फ्लैग साइन प्रजेंट होता है। और देखते हैं क्या है, अल्टरनेट बैंड ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन एंड नॉर्मली पिगमेंटेड हेयर इनटू क्वाशियोरकर लुक लाइक ऐसा फ्लैग, सो इट इज कॉल्ड फ्लैग साइन, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जीरोप्थेल्मिया इज कंडीशन इन विच आई क्या है मतलब आई फेल्स क्या है, आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर, ठीक है, आई है जो फेल हो जाता है प्रोड्यूस टीयर, ठीक है, आंसू जिसको बोलते हैं वो नहीं आ पाता है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया जो कंडीशन होता है जिसमें आई फेल टू प्रोड्यूस टीयर, ठीक है, आंसू ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेशन एंड नॉर्मली पिगमेंटेड हेयर देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो क्वाशियोरकर में लुक लाइक फ्लैग के तरह हो जाएगा, सो इट कॉल्ड फ्लैग साइन, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया कंडीशन होता है जिसमें आई फेल टू प्रोड्यूस टीयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बाई ओरिजिन विच वर्ड मीनिंग ऑफ क्या है, मतलब विच मीनिंग ऑफ रेड बोआज। ऑप्शन है मरासमस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्वाशियोरकर, क्या है हीमोग्लोबिनोपैथी। तो क्या है, क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, ठीक है। बाई ओरिजिन विच वर्ड मीनिंग ऑफ रेड बोआज किस में, तो क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर कॉल्ड सिकनेस ऑफ बीनिंग, ठीक है। क्या है, सिकनेस ऑफ बीनिंग किस में देखने को मिलता है, तो क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, सिकनेस ऑफ बीनिंग किस में देखने को मिलता है, तो क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वाशियोरकर इज। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, मसल वास्टिंग एंड लेथार्जी, ठीक है, ये तो होता है किसे, मरासमस में, ठीक है। अब क्या है, मतलब मसल वास्टिंग इज ओविशियस, ठीक है, क्या है, सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है, क्या है, मतलब फैट लूज इन माइल्ड बट फॉर्म। तो क्या होता है, क्या होता है, क्या मसल वास्टिंग और लेथार्जी भी देखने को मिलता है। क्या है, मसल वास्टिंग होता है, मसल वास्टिंग और लेथार्जी होता है। सीवियर मसल वास्टिंग होता है उस मरासमस में, ठीक है। इसमें यहाँ पे मसल वास्टिंग एंड लेथार्जी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो चाइल्ड में फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्वाशियोरकर में होता है आर वेग्यू, क्या है मतलब वेगू टाइप ऑफ लेथार्जी देखने को मिलेगा, अपैथी हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, मतलब पुअर एपेटाइट हो जाएगा, और मसल वास्टिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मसल वास्टिंग भी देखने को मिलेगा। डैट इज हिडन बाय एडिमा,
that is hidden by edema, not obvious. Pitting edema on lower leg, abdomen and face, ठीक है। कॉज क्या है, जैसे उसके वजह से क्या है, मून फेस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोएल्बुमिनिया एंड डी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्वाशियोरकर। ऑप्शन ए देखे, ब्रिटल हेयर, ठीक है, मंकी लाइक फेस, ठीक है, एनोरेक्सिया, एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो मंकी लाइक फेस जो होता है ये मरासमस में देखने को मिलता है, ठीक है, मरासमस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटल हेयर देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया होगा, एडिमा हो जाएगा लोअर एक्सट्रीमिटीज में। क्या क्या नहीं होगा, तो मंकी लाइक फेस नहीं होगा क्वाशियोरकर में। कहाँ पे होता है, तो मरासमस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ क्वाशियोरकर इज। ऑप्शन ए देखते हैं क्या, ऑप्शन ए देखें क्या, विजिबल मसल वास्टिंग, क्या है, सीवियर फैट वास्टिंग, यूजुअली गुड एपेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एडिमा इन लोअर लेग एंड फेस। तो यही होता है, एडिमा हो जाता है इन लोअर लेग एंड फेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक साइन ऑफ क्वाशियोरकर इज। ऑप्शन ए पिटिंग एडिमा, वेट लॉस, मसल वास्टिंग, क्या फ्लैग साइन। तो क्या है, पिटिंग एडिमा देखने को स्पेसिफिक साइन होता है क्वाशियोरकर में, पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिक साइन होता है क्वाशियोरकर में, पिटिंग एडिमा, याद रखना अच्छे से। क्या होता है, इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन, ठीक है, इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, यूरेनेमिया, क्या होता है, यूरेमिया, ठीक है, जॉन्डिस, मालन्यूट्रिशन। तो क्या होता है, मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता है। क्या है, इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट गिवन, ठीक है। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट मतलब दिया जाता है, तो माल न्यूट्रिशन में, क्योंकि क्या होता है, सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी देखने को मिलता है, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाता है क्वाशियोरकर में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन जो होता है, सुटेबल इंडिकेशन टू गिव हाई प्रोटीन डाइट, कंडीशन लाइक यूरेमिया अकर ड्यू टू इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, ठीक है। जॉन्डिस जो होता है, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन हो जाता है, आर कंट्रा इंडिकेशन फॉर हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। जॉन्डिस में और क्या है, जॉन्डिस और यूरेमिया के कंडीशन में क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन होता है भैया हाई प्रोटीन, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। गोमेज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या है, गोमेज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिटार्डेशन ऑफ। ऑप्शन ए वेट, हाइट, ठीक है, मतलब बोथ हाइट एंड वेट, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। वेट क्या है, वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग होता है गोमेज क्लासिफिकेशन, वेट फॉर एज। गोमेज क्लासिफिकेशन इज क्या है, गोमेज क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम फॉर क्लासिफाइड प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन एंड परसेंटेज ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज। क्या होता है, एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज पे डिपेंड होता है। गोमेज क्लासिफिकेशन किस पे होता है, वेट फॉर एज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंस इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन एमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए देखते हैं माइल्ड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है, साकी टेप मेथड, बेंगल टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंस क्या है, आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंस इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन एमंग द फॉलोइंग, ठीक है। क्या है, माइल्ड अपर आर्म सरकमफेरेंस, साकी टेप मेथड और बेंडल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिसलेनियस है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर, क्या है, मतलब पुअर मैन, क्या है, मतलब पुअर मैंस मीट।
ऑप्शन ए मिल्क, फिश, पल्सेस, चिकन। तो क्या होता है पल्सेस क्या है, फिर से देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैंस मीट, किसमें, तो पल्सेस में देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या है, द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस इज। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, क्या है, जर्मिनेशन, ठीक है। मतलब बी देखते हैं क्या है, मिक्सिंग पल्सेस, ठीक है। क्या है, सी देखते हैं क्या है मतलब परबॉइलिंग, ठीक है, फोर्टिफिकेशन। तो क्या होगा आंसर, ठीक है, क्या है, जर्मिनेशन। बेस्ट वे टू इंक्रीज न्यूट्रिएटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस किससे होता है, तो जर्मिनेशन से होता है। याद रखना है किससे होता है, बेस्ट वे ऑफ इंक्रीज न्यूट्रिएटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस, जर्मिनेशन, ठीक है। क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पल्सेस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स एंड क्या है मतलब एंड फर्मेंटेशन इंक्रीज इन राइबोफ्लेविन, थाइमिन और नियासिन, ठीक है। क्या है, फर्मेंटेशन जो होता है इंक्रीज कर देता है क्या है, राइबोफ्लेविन, थाइमिन और नियासिन, ठीक है। थाइमिन होता है विटामिन B1 को बोलते हैं, नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, इन ड्राई स्टेट पल्सेस आर डिफिशियंट इन विटामिन सी होता है। क्या ड्राई स्टेट जो पल्सेस होता है उसमें डिफिशियंट होता है विटामिन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सम न्यूट्रिशनल डिसीज विथ क्या है मतलब विथ कैन बी डन विदाउट मेडिकेशन। ऑप्शन है ब्लेंड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, यूरेमिक डाइट और क्या है, थेराप्यूटिक डाइट। तो क्या देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सम न्यूट्रिशनल डिसीज विथ क्या है, बैलेंस डाइट कैन बी डन विदाउट मेडिसिन। बैलेंस डाइट, ट्रीटमेंट ऑफ सम न्यूट्रिशनल डिसीज विथ क्या, बैलेंस डाइट कैन बी डन विदाउट मेडिकेशन। अब देखते हैं कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। कैलोरी इनटेक कितना देना है 1 साल के बच्चे को। ऑप्शन ए क्या होता है, ऑप्शन ए देखते हैं कितना, तो 1000 किलो कैलोरी पर डे, 800 किलो कैलोरी पर डे, 1200 किलो कैलोरी और फिर क्या है 1500 किलो कैलोरी। तो कितना दोगे भैया, देना है 1000 किलो कैलोरी देना है 1 साल के बच्चे को, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ईयर चाइल्ड इज 1000 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। आफ्टर डेट एडेड वो क्या है 100 किलो कैलोरी फॉर एवरी ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स रीइंफोर्स आफ्टर टीचिंग सेशन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर द पेशेंट हु हैज एज 59। क्या है, एज कितना है 59 है। हाइट जो है कितना है, तो मतलब 5 फीट 11 इंच है, ठीक है। वेट कितना है, तो क्या 280 पाउंड है एंड एन इज एन हाइपरटेंसिव है। ऑप्शन ए देखते हैं रिड्यूस वेट, रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इंटेक, इंक्रीज पोटेशियम इंटेक, डिक्रीज अल्कोहल इंटेक। तो रिड्यूस वेट करो, ठीक है भैया, तो क्या हुआ है हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स क्या है रीइंफोर्स आफ्टर टीचिंग सेशन एज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर पेशेंट। क्या है, पेशेंट है 59 ईयर का है, ठीक है। हाइट उसका ये है और वेट है 280 पाउंड का है और हाइपरटेंशन है। तो भैया सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वेट को रिड्यूस करो। क्यों, क्योंकि क्या मतलब वेट जो है क्या है 280 पाउंड मीन्स एक क्या है 127 kg ऑफ वेट। सो वेट रिडक्शन विल बी ऑन प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एडल्ट मैन विथ सेडेंटरी वर्क स्टाइल मैच कॉलम क्या है मतलब कॉलम एक्स एंड कॉलम बी इज
क्या है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सीरियल जो होता है, सीरियल में कितना देना होता है, तो क्या है 400 क्या 400 कैलोरी देना है। ठीक है, और फिर क्या है, फ्रूट्स में कितना होता है 80। ठीक है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में 100। ठीक है, तो सीरियल में कितना है 400, फ्रूट्स में 80 और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में 100। ठीक है, एडल्ट मैन विथ सेडेंट्री वर्क स्टाइल एक क्या है एक्स कॉलम और वाई कॉलम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। सीरियल में कितना है 400। ठीक है, फ्रूट्स में 80 और क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में 100। ठीक है, अब देखते हैं मैच, इसमें भी मैच करना है। ठीक है, टाइप ऑफ फूड एंड क्या है कैल्शियम कंटेंट mg/100। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, क्या देखना है। ठीक है, ठीक, काऊ में क्या है, काऊ मिल्क में, इसको देख लेते हैं अच्छे से। काऊ मिल्क में जो होता है, ठीक है, काऊ मिल्क में क्या है, काऊ मिल्क के 120 होता है। कैल्शियम कंटेंट mg 120 होता है। चीज़ में कितना होता है क्यू का 1। ठीक है, क्या होता है चीज़ में कितना होता है 790 होता है। और क्या होता है नेक्स्ट आर का 3 है। तो इसमें क्या होता है क्या होता है क्यूमिन सीड्स में, जिसमें जीरा जीरा होता है, उसमें 140 होता है 140। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। काऊ मिल्क में होता है 120 क्या कैल्शियम कंटेंट होता है। कैल्शियम कंटेंट mg/100 क्या है 120 काऊ मिल्क में होता है। चीज़ में जो होता है कितना 790 होता है। और यहाँ पे कितना होता है, क्या है क्यूरियम सीड्स में, जीरा में क्या होता है 1040। ठीक है, 1 लीटर ऑफ काऊ मिल्क प्रोवाइड कितना होता है 1200 mg। 1200 mg बोले तो 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम मतलब क्या है 100 ml में 120 mg होता है। 100 ml में 120 mg होता है। एंड क्या है मतलब वोमेन मिल्क क्या है मतलब वोमेन मिल्क 300 mg। एंड वोमेन मिल्क में कितना होता है 300 mg बोले तो 30 ग्राम क्या 30 ग्राम पर DL कैल्शियम होता है। ठीक है, 1 लीटर काऊ मिल्क में है कितना देते हैं 1200 mg देते हैं बोले 1.2 ग्राम। मतलब 100 ml रहेगा तो 120 mg देखने को मिलेगा। और वोमेन मिल्क में कितना होता है तो 300 mg कैल्शियम होता है। ठीक है, बोले 30 mg पर DL। ठीक है, उसके बाद क्या है क्यूरियम सीड्स बोले तो जीरा में कंटेंट कितना होता है, तो क्या है मतलब 920 से 930 mg कैल्शियम पर 100 ग्राम में। एंड चीज़ कंटेंट में 720 कितना होता है 720 mg कैल्शियम पर 100 ml। चीज़ अब देखते हैं चीज़ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट इज। ऑप्शन है फायर, मून, सन, स्टार। तो कहाँ सन में देखने का, सन्स। क्या चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट कहाँ पे होता है, तो सन। ठीक है, क्या है चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट सन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग। एग में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम। ठीक है, फैट्स एंड विटामिन डी, प्रोटीन एंड आयरन। तो क्या नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं देखने को मिलता है एग में। ठीक है, एग में क्या नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता है। तो क्या क्या होता है एग में, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन होता है और आयरन भी होता है। एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है, विटामिन डी होता है और आयरन होता है। ठीक है,
और क्या नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता है एग में। ठीक है, याद रखना है। क्या है मतलब FVO स्टैंड फॉर क्या है, हाइजीनिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर। ऑप्शन ए देखते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्या है, कैन फूड, नन ऑफ द अबव। तो फ्रूट्स के लिए है FPO क्या होता है, क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, FPO का मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब मार्क इज अ क्या है सर्टिफिकेशन मार्क मैंडेटरी ऑन ऑल, क्या है, मैंडेटरी ऑन ऑल प्रोसेस्ड फूड, क्या है, फूड प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट सोल्ड इनटू इंडिया। ठीक है, खरीदने के लिए। ठीक है, फॉलोइंग द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब आया था, तो क्या होता है 2006 में। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम फ्राइड, क्या है, फ्राइड इन ऑयल, क्या है, फ्राइड इन ऑयल, क्या है, फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक्ड। क्या है मतलब शुड बी चेक बिफोर बाइंग, बिकॉज ऑयली, क्या है मतलब बिकॉज ऑयल्स बिकम क्या है, रेंसिड ड्यू टू। ऑप्शन ए क्या है, डिक्रीज इन विस्कोसिटी, रिडक्शन, क्या है, हाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम फ्राइड ऑयली शुड बी चेक बिफोर बाइंग, बिकॉज क्या है, बिकॉज ऑयली बिकम रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से। क्यों, देखते हैं, हैविंग एन अनप्लीजेंट एंड क्या, नॉक्सियस ऑर्डर ऑफ ऑयल रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ, क्या है मतलब ब्रेकडाउन ऑफ डबल बॉन्ड प्रजेंट इन, क्या है मतलब प्रजेंट इन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बाय, क्या फैटी एसिड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन कॉल्ड, उसको रैंसिड बोलते हैं। फूड हाइजीन इज नोन एज। ऑप्शन ए देखते हैं, क्लीनिंग, क्या है मतलब क्लीनिंग ऑफ फूड। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन देखते हैं, क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, क्या है, मेंटेन फूड क्लीन चैन, नन ऑफ द एबव। तो क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होता है, मेंटेन, क्या क्या करता है, मेंटेन फूड क्लीन चैन करता है। क्या है, फूड हाइजीन इज नोन एज, क्या होता है, मेंटेन फूड क्लीन चैन। क्या है, मेंटेन फूड क्लीन चैन होता है, मेंटेन करता है फूड क्लीन चैन को। ठीक है, फूड हाइजीन जो होता है मीन्स, क्या है, मेंटेनिंग हाइजीन ऑफ फूड एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विंग ऑफ फूड। ठीक है, मेंटेनिंग क्लीन फूड चैन होता है। क्या है, मेंटेनिंग क्लीन फूड चैन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, क्या इनसाइड अ नर्स हैज कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन। ऑप्शन ए देखते हैं, एल्बुमिन लेवल 2.5 ग्राम पर DL, मतलब बी देखते हैं, प्री एल्बुमिन क्या है, 80 ग्राम पर DL। क्या है, ट्रांसफेरिन लेवल क्या है, 240 mg पर DL। टोटल लिम्फोसाइट क्या है, 1900 माइक्रोलीटर। तो क्या होता है, प्री एल्बुमिन लेवल जो होता है, प्री एल्बुमिन लेवल होता है 80 mg पर DL। ठीक है, प्री एल्बुमिन लेवल जो होता है 80, क्या है, प्री एल्बुमिन लेवल 80 mg पर DL। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, क्या इंडाइस इंडाइस नर्स हैज़ टू बी कंसिडर एन इंडिकेटर फॉर गुड न्यूट्रिशन के लिए प्री एल्बुमिन लेवल 80 mg पर DL। ठीक है, नॉर्मल जो होता है ट्रांसफेरिन जो होता है, ट्रांसफेरिन 170, क्या है, 170 से 170 टू 370 mg पर DL होता है। नॉर्मल ट्रांसफेरिन जो होता है कितना, 170 से क्या 370 mg पर DL। एल्बुमिन कितना होता है, 3.5 से 5.5 mg पर DL होता है। एल्बुमिन है
3.5 से 5.5 mg/dl होता है एल्बुमिन। प्री एल्बुमिन कितना होता है, तो कितना होता है 60 to 40 mg/dl होता है। लिम्फोसाइट होता है कितना होता है 1000 से 2000 क्या है 1000 से 2000 क्या है सेल्स माइक्रोलीटर होता है। बोले तो 20 to 40% ऑफ टोटल WBC होता है। ठीक है, प्री एल्बुमिन जो है, प्री एल्बुमिन बोले तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन मेड इन लीवर लेवल लेस देन 60 mg/dl। प्री एल्बुमिन बोले तो प्रोटीन मेड इन लीवर लेवल लेस देन क्या है, लेस देन 60 mg/dl एंड क्या है एंड एल्बुमिन लेस देन 3.3 mg/dl आर एसोसिएटेड विथ मालन्यूट्रिशन। Total lymphocyte count is not directly concerned with nutrition, although NCL क्या है संगरौली स्टाफ नर्स में आया था 2019 में। आंसर्ड इट्स ऑप्शन, सो रीडर इट्स फर्दर एलोबरेट करते रहो भैया। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल आर क्या है, मतलब सीरियल आर पोटेंट सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट, अनसेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट, फ्री रेडिकल। तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट होता है। फ्रूट्स वेजिटेबल और क्या है सीरियल आर पोटेंट सोर्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट। फ्रूट वेजिटेबल और सीरियल आर पोटेंट सोर्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एन एंटी क्या एन क्या है ऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस डेट में क्या है प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है मोलिक्यूल कंटेनिंग एंड क्या है कंटेनिंग एंड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री रेडिकल प्ले अ रोल इन एथेरोस्क्लेरोसिस, सम फॉर्म ऑफ कैंसर एंड प्रोसेस ऑफ एजिंग। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स आर पोटेंट सोर्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, और विटामिन ए, सी, ई एंड मिनरल लाइक जिंक क्या होता है सेलेनियम प्ले रोल फॉर एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, विटामिन ए, सी, ई और मिनरल जैसे जिंक और सेलेनियम जो है ये प्ले रोल करता है एंटीऑक्सीडेंट के लिए। ए, सी और ई और मिनरल कुछ है जैसे जिंक है और सेलेनियम जो प्ले रोल करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। और फिर क्या है फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सीरियल है ये भी पोटेंट सोर्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है वन ऑफ द फॉलोइंग डेट डज नॉट क्या है डेट डज नॉट हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन ए मिल्क, फिश, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, फिश। ठीक है, क्या है वन ऑफ द फॉलोइंग डेट डज नॉट हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्या है फिश नहीं करता है। ठीक है, क्यों देखते हैं क्या है विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड विच मेनली फाउंड इनटू फ्रूट्स वेजिटेबल्स और मिल्क। द न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इंक्लूड। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर, बी वाइटल साइंस, वेट और ड्रग एब्यूज। तो क्या होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इंक्लूड एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होता है। द न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इंक्लूड एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होता है। द न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इंक्लूड एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होता है। द न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इंक्लूड एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होता है। ये क्या होता है एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर सच एज हाइट, वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस and arm circumference are some valuable indicator to decide nutritional status of child. Other method used to assess nutritional status are clinical examination, laboratory test or dietary intake assessment and vital statistics like mortality, morbidity data analysis. ऑप्शन देखते हैं
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, क्या है, कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो ठीक है, इसमें देखते हैं एसर्शन, ये देखते हैं इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट बायोकेमिकल टेस्ट आर यूजफुल इन क्या, एल्डरली डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। रेशनल क्या रीजन देखते हैं, सच लेबोरेटरी टेस्ट कंफर्म द सब क्लिनिकल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें देखते हैं ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट। क्या है, आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का। ठीक है, क्या है, फिर से देख ले इसको भैया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड ऑफ गिवन बिलो। एसर्शन, द न्यूट्रिशनल असेसमेंट बायोकेमिकल टेस्ट आर यूजफुल इन एल्डरली डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। रीजन, सच लेबोरेटरी टेस्ट कन्फर्म द सब क्लिनिकल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या, पास्चुराइजेशन मिल्क कैन बी स्टोर्ड। ऑप्शन है 4 to 5 आवर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 to क्या 6 आवर एट 80 डिग्री। ठीक है, और 8 to 12 आवर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है 30 to 60 आवर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है 8 to 12 आवर एट 80 डिग्री सेल्सियस। पास्चुराइज मिल्क कैन बी स्टोर 8 से 12 घंटा, और भी कितना 16 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या होता है हाइजीनिकली प्रोड्यूस पास्चुराइजेशन मिल्क कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 8 to 12 आवर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 8 से 12 घंटे तक पास्चुराइज मिल्क को रख सकते हैं 18 डिग्री सेल्सियस पे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पास्चुराइजेशन इज क्या है, पास्चुराइजेशन इज द क्या है, प्रोसीजर यूज टू अ प्यूरिफाइड। ऑप्शन है वाटर, वैक्सीन, मिल्क और मीट। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन यूज किसके लिए करते हैं, कौन सा, तो मिल्क के लिए ही हम यूज करते हैं। पास्चुराइजेशन इज प्रोसीजर यूज टू प्यूरिफाइड मिल्क को करते हैं। ठीक है, विच इज सेफेस्ट मेथड ऑफ क्या है, विच इज सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग मिल्क। ऑप्शन है क्या होता है, विच इज सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मिल्क, तो पास्चुराइजेशन ही करते हैं भैया। ठीक है, पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास्चुराइजेशन मेथड ऑफ हीटिंग मिल्क टू क्या है, क्या 63 डिग्री फॉर 30 मिनट फ्लोइंग बाय सडन कूलिंग इज। ऑप्शन है होल्डिंग, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, रेडिएशन, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। तो होल्डिंग इसको बोलते हैं, क्या है होल्डिंग। क्या है, द पास्चुराइजेशन मेथड ऑफ हीटिंग मिल्क 63 डिग्री फॉर 30 मिनट क्या है, फ्लोइंग बाय सडन कूलिंग इज, उसको होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है, डिसीज कॉज ड्यू टू एडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड क्या होता है, आर्गुमन ऑयल इज। ऑप्शन है लेप्रोसी, बी देखते हैं ड्रॉपसी, पैरालिसिस और प्लेग। कहाँ पे यूज करते हैं, तो ड्रॉपसी में। ठीक है, डिसीज कॉज ड्यू टू क्या है, एडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, और क्या है आर्गुमन ऑयल, किसमें, तो ड्रॉपसी में। क्या है, मिक्सिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल विथ क्या है आर्गुमन ऑयल, जो क्या है मतलब ऑयल ऑफ आर्गुमन क्या मिक्स क्या मैक्सी के ना कॉज क्या है इपीडेमिक ड्रॉपसी। ठीक है, एंड ऑफ क्या एंड एब्सोलेट टर्न ऑफ जनरलाइज एडिमा। क्या है, इपीडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू। ऑप्शन है क्या होता है, ऑप्शन है BOAA। ठीक है, बी देखते हैं क्या होता है, सेंग्यूनिरिन
अर्गोट और एफ्लेटॉक्सिन। तो क्या होता है, ये जो होता है ना, क्या होता है, सेल्ग्यूनेरिन। क्या होता है, सेल्ग्यूनेरिन। एपिडेमिक ड्रॉपसी ड्यू टू, क्या किसके वजह से होता है, सेल्ग्यूनेरिन। क्या होता है, ये मतलब सेल्ग्यूनेरिन इज अ टॉक्सिक एल्कोहाइड, क्या आर्गीमोइन ऑयल विच विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम प्लांट, एग्जाम्पल मैक्सिकन प्रिकली पॉपी, बोले तो आर्गीमोइन मैक्सिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है, क्या है, लिथेरियम। क्या होता है, मतलब लिथेरिज्म इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ, क्या है, लेथेरिज्म इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ, ठीक है। तो किससे होता है, खेसारी दाल से। क्या होता है, लेथेरिज्म इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ खेसारी दाल। ये क्या होता है, लेथेरिज्म जो होता है इन ह्यूमन कॉल्ड न्यूरो, क्या होता है, मतलब न्यूरोलेथेरिज्म, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, न्यूरोलेथेरिज्म इज अ पैरालिसिस डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोली डेवलपिंग स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय, क्या होता है, लेथरिस, क्या होता है, तो मतलब लेथरिस एस्टाइबस, क्या है, लेथरिस एस्टाइबस, बोले तो खेसारी दाल, ठीक है। क्या होता है, खेसारी दाल। टॉक्सिन बीटा ऑक्सी, क्या होता है, बीटा ऑक्सियल एमाइनो, क्या है, एमाइनो एलेनिन। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन 6 होता है, विटामिन 6 क्या होता है, विटामिन 6 होता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन कॉज्ड एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन 6। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन 6। ओनली विटामिन ए कॉज क्या है, स्यूडो ट्यूमर सेरिबेरी, और विटामिन 6 कॉज्ड सेंसरी न्यूरोपैथी कर देता है, ठीक है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी इफेक्ट आर वेल एस्टेब्लिश, ठीक है। ऑल द फूड आइटम कॉज कलर, क्या है, मतलब कलर टू यूरिन एक्सेप्ट, क्या है, ऑप्शन ए बेरीज, बीट्स, क्या है, कैरोट, और फूड कैलोरिंग एजेंट, तो कैरोट को छोड़ के, ठीक है। क्या होता है, फिर से देख ले भैया क्वेश्चन, ठीक है। क्या ऑल द फूड आइटम कॉज कलर टू यूरिन, ठीक है, एक्सेप्ट। तो क्या कहाँ पे देखने को मिलता है, बेरीज में देखने को मिलता है, बेरीज हो गया, बीट्स हो गया, और फिर क्या होता है, क्या है, फूड कैलोरिंग एजेंट, तो कहाँ नहीं होता है, तो कैरोट में। विल्सन डिसीज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है एमाइलेज, ठीक है, क्रेटिनिन काइनेज लाइपेज, और क्या है, सेरुलोप्लाज्मिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन होता है, क्या विल्सन डिसीज इज रिलेटेड, क्या है, सेरुलोप्लाज्मिन। विल्सन डिसीज जो होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, डेट कॉज्ड कॉपर, ठीक है, मतलब कॉपर टू एक्यूमुलेट इन लीवर में कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन में। क्या होता है, मतलब सेरुप्लाज्मिन इज प्रोटीन, इज प्रोटीन डेट बाइंड टू अ कॉपर इन ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब बारबेक्यूनिन, क्या है, मतलब बारबेक्यूनिंग अ कुकिंग मेथड इज फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है रोस्टिंग, ग्रिलिंग, क्या होता है, स्यूटेनिंग, और क्या है, बार्किंग। तो क्या होता है, ग्रिलिंग होता है, ग्रिलिंग, क्या होता है, ग्रिलिंग याद रखना है अच्छे से। क्या होता है, बारबेक्यूनिंग अ कुकिंग मेथड इज फॉर्म ऑफ ग्रिलिंग जो होता है इज अ फॉर्म ऑफ कुकिंग डेट इन्वॉल्व ड्राई रेडिएंट, क्या है, ड्राई रेडिएंट हीट अप्लाई टू अ सरफेस ऑफ फूड,
ठीक है। इट इज़ यूज टू कुकिंग मीट वेजिटेबल्स क्विकली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज इन्हांस बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर। ठीक है। 1954 में। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इस्टेब्लिश इंडियन पार्लियामेंट इन ईयर, तो कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना न्यूट्रिशन।